नमस्कार दोस्तों, सरकार टैक्स के नाम पर आम आदमी की मेहनत की कमाई की पाई पाई लूटने में लगी है। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, उसके बाद जो भी आप खाने पीने का सामान लेते हैं उस पर जीएसटी, यहाँ तक कि सरकार ने जो आप अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उस पर भी अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ा। सरकार ने उस पर भी आपसे 18% की जीएसटी वसूली है। इन्होंने ऐसी ही लूट टोल टैक्स के नाम से मचा रखी है। सरकार ने रोड बनाने में आए खर्च की वसूली के लिए टोल टैक्स लेती है, लेकिन अब टोल टैक्स को सरकार ने अवैध वसूली का अड्डा बना लिया है। सरकार 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक पर किलोमीटर का टोल टैक्स वसूलती है। टोल टैक्स से परेशान है। भर भर कर जब टोल टैक्स देना पड़ता है तो परेशान हो जाते हैं। पूरे भारत में 1,46,000 किलोमीटर लंबे 599 नेशनल हाईवे हैं, 1,79,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 5,500 किलोमीटर स्टेट एक्सप्रेसवे हैं, जिनसे पिछले कई सालों से सरकार और रोड निर्माण कंपनियों द्वारा टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। इन हाईवे और एक्सप्रेसवे के जरिए हर साल टोल टैक्स के रूप में सरकार आप लोगों से करीब 60,000 करोड़ रुपए की वसूली करती है। भारत में ये टोल टैक्स के जरिए वसूली रकम इतनी बड़ी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का सालाना डिफेंस बजट भी इससे कम है। किसी भी देश का निर्माण उस देश की जनता द्वारा दिए गए टैक्स से होता है। ये पैसा सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड और देश की सुरक्षा पर खर्च करती है। लेकिन जब आपके द्वारा दिए इनकम टैक्स, जीएसटी और रोड टैक्स के बावजूद भी सरकार अवैध तरीके से टैक्स वसूली करे तो इसे आप क्या कहेंगे? मैं टोल टैक्स को सरकार द्वारा अवैध वसूली बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देश का एक बहुत बड़ा टैक्स घोटाला है। सरकार एक तरफ तो भारत के उस हर नागरिक से जो कार खरीदता है 15 साल का एडवांस में रोड टैक्स ले लेती है। जब आपने एक बार रोड टैक्स दे दिया तो उसके बाद बार बार रोड टैक्स के नाम पर हम सरकार को टोल टैक्स क्यों दें? और ये रोड टैक्स के नाम से लिया अमाउंट भी कम नहीं होता। ये गाड़ी की कीमत का लगभग 8% टैक्स लिया जाता है। यानी अगर आपकी कार 20 लाख रुपए की है तो आपको करीब 1,60,000 रुपये रोड टैक्स के नाम से एडवांस में जमा करवाना होता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार का पेट नहीं भरता और टोल टैक्स के नाम पर हमसे वसूली करती है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, ये गोरख धंधा ऐसे ही चलता है। अब ये गोरख धंधा है क्या, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि इसकी शुरुआत कब, क्यों और किस लिए की गई थी। टोल अक्सर टोल प्लाजा, टोल बूथ, टोल हाउस, टोल स्टेशन, टोल बार, टोल बैरियर या टोल गेट पर वसूले जाते हैं। और इटली दुनिया का वो पहला देश है जिसने तेज यातायात और सिर्फ मोटर वाहनों के लिए आरक्षित मोटरवे बनाए। दुनिया में पहला निर्मित टोल रोड मिलान को लेक कोमो और लेक मेगियोर से जोड़ता है और इसका उद्घाटन सन 1924 में हुआ था। इसके बाद ग्रीस, जिसने 1927 और 1950-60 के दशक आते आते फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों की सहायता से मोटरवे का निर्माण शुरू किया, जिससे बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे के बिना ही तेज़ी से विकास हो सके। उस वक्त की सरकारों ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए और उन्हें कहा कि आप हमारे देश में ये सब रोड बना दें और इस रोड निर्माण पर आए खर्च और तय किए अपने फ़ायदे के हिसाब से आप टोल लगाकर ये रकम वसूल कर लें। और जब ये आपकी रकम वसूल हो जाए तो उसके बाद इस रोड को आप टोल से फ्री कर दें। इसी तर्ज पर ही भारत में भी इसकी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन कंपनियों ने भारत सरकार और उनके मंत्रियों से साठ गांठ करके
इस टोल टैक्स को वसूली का अड्डा ही बना लिया। जयपुर दिल्ली हाईवे नंबर 48 जो 276 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 3 टोल प्लाजा हैं। इन टोल प्लाजा से सरकार 8,349 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस हाईवे को बनाने में मात्र 1896 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। आज तक की एक न्यूज़ के अनुसार उन्हें एक आरटीआई के थ्रू पता चला है, जिसमें सरकार ने कहा है कि जयपुर हाईवे का निर्माण 2009 में पूरा हुआ था और 2009 से सरकार आज तक टोल टैक्स वसूल रही है। गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 के बारे में बताया था, जिस पर हमारी आरटीआई में यह पता चला कि इस नेशनल हाईवे का निर्माण वर्ष 2009 में हुआ और पिछले 15 वर्षों में सरकार इस हाईवे से 8,349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आप जानकारों की माने तो जयपुर हाईवे का निर्माण पीपीपी के तहत हुआ था और ये निर्माण 2002 में पूरा हुआ और 2002 से ही इस पर टोल प्लाजा शुरू हो गया था। यानी सरकार के टेक ओवर करने से पहले सड़क बनाने वाली कंपनी ने 2002 से 2009 तक अपना पैसा टैक्स के थ्रू वसूल किया और उसके बाद से लेकर आज तक सरकार भी टोल टैक्स लोगों से वसूल कर रही है। आरटीआई में सरकार ने ये भी बताया कि देश में वो जितना भी पैसा टोल प्लाजा के थ्रू इकट्ठा करती है, उस पैसे को सीएफआई फंड में जमा कर देती है और उसी पैसे से सरकार देश में हाईवेज बनाती है। टैक्स जो है, ये इससे जो पैसा आप देते हैं, ये सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सरकार के खजाने में। तीसरा, सड़कों के निर्माण के ज्यादातर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होते हैं, जिसमें ठेकेदार एक समझौते के तहत एक निर्धारित समय के लिए टोल टैक्स वसूलते हैं। तो अगर सरकार टोल प्लाजा से वसूले पैसे से ही इन हाईवेज और रोडों का निर्माण करती है, जिसमें सरकार कोई पैसा खर्च नहीं करती, तो क्या उसे दोबारा से इस पर टोल लगाकर टोल वसूल करना चाहिए? क्योंकि ये पैसा तो पहले ही पब्लिक ने टोल के रूप में सरकार को दिया है। जबकि 90% हाईवे पीपीपी के तहत बनते हैं, जिसमें ठेकेदार अपना पैसा लगाकर हाईवे बनाता है और उसके बाद टोल वसूल कर अपना पैसा और मुनाफा दोनों पूरा करता है। सही मायने में ये टोल टैक्स घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें ठेकेदार से लेकर सरकार और उसके नेता पूरी तरह से शामिल है, जिसे इतनी आसानी से आप और हम नहीं समझ सकते। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह कंपनियां लागत का 4 गुना कमाने के बाद भी अभी और 10 सालों तक टोल टैक्स वसूलेंगी। भोपाल देवास 4 लेन स्टेट हाईवे, जिसे 2010 में तैयार तो मात्र 426 करोड़ रुपए में किया गया था, लेकिन तब से आज तक टोल टैक्स की वसूली के जरिए निर्माण कंपनी ने अब तक 1610 करोड़ रुपए जमा किए हैं। लेकिन अभी भी टोल टैक्स की वसूली कंपनी द्वारा 21 मई 2033 तक जारी रहेगी। देश में ऐसे टोल टैक्स 2-4 नहीं बल्कि 70 से 80% हैं, जिनसे निर्माण कंपनियों ने अपनी लागत का 4 गुना से ज़्यादा वसूल लिया और अभी भी एग्रीमेंट के तहत उनके पास 10 साल और टोल टैक्स वसूलने के बचे हुए हैं। सरकार ने रोडों का पैसा वसूल करने के लिए टोल टैक्स तो बना दिया, लेकिन जब लोगों के साथ इन्हीं रोडों पर हादसे होते हैं तो उनकी सुध कोई नहीं लेता, बल्कि सरकार उनका हॉस्पिटल में आए बिल के ऊपर भी अपना टैक्स लेना नहीं भूलती। आपको क्या लगता है, क्या इतने टैक्स लेने के बाद भी इस सरकार को हमसे टोल टैक्स लेना चाहिए? इस टोल टैक्स पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।